नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जियोग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। आपको क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे कि निम्न में से सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या महेंद्रगिरी? तो बताएंगे आप राइट आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़। कौन सी चोटी है? तो बताएंगे धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 1350 मीटर। कितना है? तो आप बताएंगे 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछता है कि कहाँ पे है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ये स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ पे स्थित है आपको बताएंगे राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी कहाँ पे है तो आप बताएंगे राजस्थान में है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी चोटी इसकी ऊंचाई कितनी है तो आपको बताना है 1067। कितना? 1067 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो लास्ट है महेंद्रगिरी, ये कहाँ पे स्थित है तो आप बताएंगे ओडिशा में। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो आप बताएंगे 1501 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ओडिशा में ये इसकी स्थिति है। इसको आपको ध्यान रखेंगे। इन चारों को आपको ध्यान रखना, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चारों आपको इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? बताएंगे कि जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं उसमें से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा, ताप्ती, कृष्णा या नर्मदा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ इसमें कौन कौन सी नदी निकलती है? एक नर्मदा हो गया, दूसरा सोन, नर्मदा, सोन और एक जोहिला नदी। कौन सी नदी? तो आप बताएंगे जोहिला नदी। ये जो तीनों नदियाँ ये कहाँ से निकलती हैं तो आप बताएंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा, सोन और जोहिला नदी ये जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जोजिला दर्रा देश के किस क्षेत्र में स्थित है? बताएंगे लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कहाँ पे स्थित जोजिला दर्रा, तब बताएंगे लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, जोजिला दर्रा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 3528 मीटर। कितना हो जाएगा? 3528 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बताएंगे आप कि भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है 28,53,000 हेक्टेयर जमीन पर जो है गन्ने की खेती होती है। कितने? 28,53,000 हेक्टेयर ज़मीन पे यहाँ पे गन्ने की खेती होती है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे जो 839 जो है 839 कुंटल प्रति हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन होता है। इसको भी आपको ध्यान रखेंगे। कितना उत्पादन होता है आप बताएंगे 839 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और कितनी ज़मीन पर खेती होती है तो आप बताएंगे 28,53,000 हेक्टेयर ज़मीन पर गन्ने की खेती की जाती है। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? बताएंगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है केरल में। कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे केरल में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है। कितना होगा तो आपको बताना होगा 75.70%। कितना? 75.70% जो रबड़ उत्पादन होता है केरल में होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां, तीसरा, प्रथम या 7वां? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। कितना स्थान है आप बताएंगे? क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। अगर इसके अलावा आपसे पूछ देगा कि सबसे पहले स्थान पे कौन है तो आप बताएंगे रूस। कौन है सबसे पहले स्थान पे? आप बताएंगे रूस जो है क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे पहले स्थान पे है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बताएंगे 10, 8, 7 या 9?
तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है तो आपको बताना होगा 8 राज्य से। अगर वो राज्य कौन कौन से हैं तो आपको बताएंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा। इनको आप जरूर नोट करेंगे कि कौन कौन से 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो बताएंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इस 8 राज्य जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में स्थित हैं। बताएंगे आप आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है तो आप बताएंगे जो झरिया कोयला की खानें कहाँ पे है तो आप बताएंगे झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। किस में पाई जाती है तो बताएंगे लेटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बताएंगे कि भारत जो है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, चीन, बांग्लादेश या भूटान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, बांग्लादेश। किसके साथ सीमा साझा करता है सबसे लंबी तो आप बताएंगे बांग्लादेश। बताएंगे कितनी सीमा साझा करता है तो आप बताएंगे 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नेपाल के साथ भारत जो है कितनी सीमा साझा करता है तो आप बताएंगे 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर भारत जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा चीन के साथ कितनी सीमा साझा करता है तो आप बताएंगे 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा भूटान का भी आपको ध्यान रखना है कितना सीमा साझा करता है तो आप बताएंगे 699 किलोमीटर जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इनको आप जरूर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है। बताएंगे अथूर, कराईकुड़ी, तंजावुर या ईरोड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरोड। किसको कहा जाता है बताएंगे जो तमिलनाडु का ईरोड है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है। बताएंगे गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है गुजरात। सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है तो आप बताएंगे गुजरात की है। कितनी है तो आप बताएंगे 1600 किलोमीटर। गुजरात जो है इसकी समुद्री सीमा कितनी है तो आप बताएंगे 1600 किलोमीटर इसकी समुद्री सीमा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में वनों का मुख्य प्रकार कौन सा है। बताएंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उपोष्णकटिबंधीय वन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है। बताएंगे आप जो वाघा बॉर्डर है किस रेखा के साथ सटी हुई है। डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, सर क्रीक लाइन या रेड क्लिफ लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। किससे सटी हुई है तो आप बताएंगे रेड क्लिफ लाइन से सटी हुई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा वाघा बॉर्डर कहाँ पे है तो आप बताएंगे पंजाब में है। कहाँ पे पंजाब में वाघा बॉर्डर है। इसको आप ध्यान रखेंगे। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। बताएंगे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड में। तो बताएंगे जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ पे स्थित है बताएंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है। बताएंगे आप भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, चीन और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो काराकोरम दर्रा है पीओके को चीन से जोड़ता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है। बताएंगे अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश या पुर्तगाली।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश शब्द से। किससे लिया गया है तो आप बताएंगे स्पेनिश शब्द से लिया गया है। अगर आपसे पूछता है जो एल नीनो शब्द है इसका स्पेनिश में अर्थ क्या होता है तो आप बताएंगे शिशु। जो एल नीनो शब्द है उसका स्पेनिश अर्थ क्या होता है तो आप बताएंगे शिशु जो है इसका अर्थ होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना जो एल नीनो क्या होता है तो आप बताएंगे ये गर्म जलधाराएँ होती हैं जिसके आगमन से सागरीय जल का टेम्परेचर जो है 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि एल नीनो क्या होती है तो आप बताएंगे सागरीय जलधाराएँ होती हैं। कौन सी जलधाराएँ तो आप बताएंगे गर्म जलधारा होती है जिससे सागर में मिलने से इसका टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन या फ्रांस में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड में। और कौन सी सुरंग है तो आप बताएंगे गोथर्ड बेस। कौन सी? गोथर्ड बेस जो है सुरंग है। कहाँ पे है तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज, मलक्का, पनामा या जिब्राल्टर? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। कौन सी नहर है तो आप बताएंगे पनामा नहर है जो अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? बताएंगे पेट्रोलियम, वन, मशीनें या भूमि? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि आज की 20 में से आपने कितने स्कोर सही किए हैं। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।